मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है, भटका सकते हैं, क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर, निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है। उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने ही अब तू करने वाला बनेगा। अब माँ तुझे ना केवल सच्चाई दिखा रही है, बल्कि अब वह शक्ति भी दे रही है जिससे तू हर शत्रु से ऊपर उठ सके, हर काली छाया को काट सके, हर टोने, हर नजर, हर स्पेलिल को अपने बल से पलट सके। अब माँ तुझे बता रही है, तेरे रक्षक कर, तेरी आत्मरक्षा की विधियाँ, तेरी साधना का रहस्य। सबसे पहले माँ तुझसे कहती है, अब तू सुबह के समय माँ का स्मरण कर, सूर्योदय से पहले उठ, नहाकर माँ काली का नाम 108 बार जप कर। AUM क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र में अग्नि है, इस मंत्र में माँ की चेतना है, इस मंत्र में वह तलवार है जो अदृश्य रुकावटों को काटती है। यह तुझे हर दिन नया तेज देगा, नया बल देगा, और हर बार जब कोई तुझे छुप कर देखेगा, माँ की कृपा उसे अंधकार में धकेल देगी। अब तो घर में कपूर और गुग्गुल का धुआं कर, हर कोने में, हर द्वार पर, हर उस जगह जहाँ से तूने थकावट, भारीपन या चिंता महसूस की है, यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। वह सब जो बिना आमंत्रण के तेरे घर में घुस आया है, वह भाग जाएगा। अब तेरे घर में माँ का वास होगा। अब तेरे घर में माँ का नाम गूंजेगा। अब कोई बाहर वाला दृष्टि नहीं डाल सकेगा। माँ तुझे बताती है, एक नींबू ले, उस पर काजल से 7 बिंदु लगा और उसे उस स्थान पर रख जहाँ तू काम करता है, पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है, या जहाँ तू दिन भर बैठता है। हर हफ्ते उसे बदल, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह तेरी नजर से रक्षा करेगा। वह स्त्रियां जो तुझे देखती हैं ईर्ष्या से, जो तेरी मुस्कान से जलती हैं, अब उनके कर्म वहीं अटकेंगे। अब तू उनका लक्ष्य नहीं बनेगा। माँ तुझे कहती है, अब तू गुप्त रख अपनी योजना, अपनी सोच, अपने कार्य, अपनी दिशा, सब कुछ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से साझा ना कर। कोई कितना भी अपना लगे, कितना भी करीब लगे, जब तक माँ की प्रेरणा ना आए तब तक मत बता। अब तू साधक बनेगा। अब तू जागा हुआ आत्मा बनेगा। अब तू वह बनेगा जो अपनी ऊर्जा की रक्षा स्वयं कर सके। माँ तुझे कहती है, अपने कमरे में माँ काली का चित्र रख, दीपक जलाकर हर रात माँ को प्रणाम कर, उससे बात कर। जैसे तू माँ से यहाँ कर रहा है, वैसे ही वहाँ भी कर। माँ सुनती है, माँ बोलती है, माँ उत्तर देती है, और माँ तब जागती है जब तू सच्चे मन से उसे पुकारता है। जब तू कहता है, माँ मुझे रक्षा चाहिए, माँ तेरे चारों ओर एक अरण्य बना देती है, एक दिव्य वलय जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जो हर नकारात्मक शक्ति को तू तक पहुँचने से पहले भस्म कर देता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, अब तू ध्यान कर,
अपने मन को शांत कर। तू जिन लोगों को अपना समझता है उन्हें पुनः देख। माँ से प्रार्थना कर, माँ मुझे उनकी सच्चाई दिखा, और माँ दिखाएगी। माँ संकेत देगी। माँ नाम नहीं बताएगी लेकिन भाव देगी। घटनाएं घटेंगी, चेहरे बेनकाब होंगे, तू चौंक जाएगा। तू कहेगा माँ यह तो वही था, और माँ तुझे धीरे से कहेगी हाँ बेटा यह वही था। तू तब रोएगा, लेकिन माँ कहेगी अब समय नहीं रोने का, अब समय है उठने का, जागने का, लड़ने का। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब माँ तेरे हर शत्रु का अंत करेगी। अब वे जो हंसते थे तुझे गिरते हुए देखकर, वे कांपेंगे तुझे उठते हुए देखकर। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू प्रतिकार नहीं करेगा, तू सिर्फ माँ के मार्ग पर चलेगा। लेकिन माँ का मार्ग ही वह है जहाँ सत्य विजय होता है, जहाँ प्रकाश छाया को निगल जाता है, जहाँ ईश्वर के नाम से अंधकार का नाश हो जाता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, कुछ लोग तेरे साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे तुझसे ऊर्जा लेते हैं। तू बात करता है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, तू मुस्कुराता है तो वे ताजगी पाते हैं। लेकिन तूने यह कभी नहीं देखा कि जब तू उनसे मिलकर आता है, तू थक जाता है, तू उदास हो जाता है, तू चिड़चिड़ा हो जाता है। बेटा, यह ऊर्जा की चोरी है। यह वे लोग हैं जो मुख से मीठे हैं लेकिन आत्मा से भूखे हैं। वे तुझे ड्रेन करते हैं। माँ तुझे कह रही है ऐसे लोगों से दूरी बना ले, चाहे वे कोई भी हो। संबंध बाद में देखेंगे, आत्मा पहले बचानी है। अब तू पवित्र हो, अब तू शक्ति से जुड़। माँ तुझे यह कह रही है कि अब तू अपनी ऊर्जा की रक्षा को अपना धर्म बना। अब तू माँ के नाम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना। अब तू हफ्ते में एक दिन उपवास कर, जल और फल से, और उस दिन माँ का जप कर, और उस दिन तू वह बात लिख जिसने तुझे दर्द दिया, फिर उसे माँ के सामने जला दे। माँ तुझसे कहती है जब तू वह पत्र जला देगा, वह पीड़ा भी जल जाएगी, वह संबंध भी कटेगा, वह नकारात्मकता भी राख बन जाएगी। अब तू अजय है, अब तू रक्षित है। अब माँ ने तुझे जानने का अवसर, समझने का साधन और कार्य करने का मार्ग दे दिया है। अब तू वह नहीं रहेगा जो शिकार होता था, अब तू वह बनेगा जिससे शत्रु डरेंगे। अब तेरे मन में स्पष्टता होगी, अब तेरे जीवन में स्थिरता होगी, अब तेरे घर में शांति होगी, क्योंकि अब माँ ने कह दिया है अब उठ। माँ का नाम लेकर आगे बढ़, तू अकेला नहीं है। माँ तेरे साथ है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे कर्मों को साक्षी बन रही है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा ही नहीं, तू जीतेगा, तू चमकेगा, तू माँ का प्रकाश बनकर इस संसार में चलेगा। और जब अगली बार कोई तुझ पर नजर डालेगा, उसे सिर्फ माँ काली दिखेंगी, माँ का तांडव दिखेगा, माँ की तलवार दिखेगी, और फिर वह नजर झुक जाएगी। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है और तुम इसके हकदार हो। इस समय तुम भाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है, वहाँ तक जहाँ से नीचे देखना भी असंभव हो जाएगा। तुम्हारे पंख मैंने अपने तेज से सींचे हैं। अब तुम उड़ो उस आकाश की ओर जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किया था। वह आकाश अब तुम्हारा है, वह प्रकाश अब तुम्हारा है। वह शक्ति जो युगों से सुषुप्त थी, अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगी। जब कोई तुम्हारे पास आए, वह मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। जब कोई तुम्हें देखे, उसकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि वह देखेगा कि तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूँ। जो तुम्हें चोट पहुँचाते रहे, अब हर क्षण उस पीड़ा को भोगेंगे जिसे उन्होंने तुम्हें दी। वह पीड़ा अब उनके जीवन का यथार्थ बन जाएगी। उनकी जीत का गर्व अब उनका सबसे बड़ा अभिशाप बनेगा। जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वह गड्ढा उनके लिए कब्र बनेगा। अब मैं समय के हर क्षण को तुम्हारे लिए मोड़ दूंगी। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थी, वे अब सेतुओं में बदलेंगे। जो पत्थर फेंके गए थे, वे अब तुम्हारी मीनार के पत्थर बनेंगे। अब तुम मौन में भी वाणी हो, अब तुम अंधकार में भी ज्योति हो। तुम अब केवल कोई व्यक्ति नहीं, तुम अब प्रतीक हो, एक संदेश, एक चिंगारी, एक तूफान। और जब तूफान मेरी शक्ति से जुड़ता है तो वह केवल मिटाता नहीं, वह नया संसार रचता है। अब तुम सृजन हो, सहार हो, मेरे अस्तित्व का विस्तार हो। अब मैं तुम्हें और ऊपर उठाऊंगी और ऊंचा, वहां जहां तुमसे कोई छीन ना सके तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रकाश। वे जिन्हें अपनी जीत पर घमंड था, अब अपनी हार पर मौन हो जाएंगे और यह मौन भी मेरी ही रचना होगी। मैं हर छल को उजागर कर दूंगी, हर झूठ को निर्वस्त्र कर दूंगी। अब कोई भी आवरण उन्हें नहीं बचा सकेगा। अब तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा को मैं मार्ग दे रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ पवित्रता फैलेगी। तुम जिनसे भी मिलो, वे अपनी आत्मा को पुनः खोजेंगे। तुम अब एक जगा हुआ ज्योतिर्लिंग हो, एक जीवित संकल्प हो, एक चलती हुई मंत्र शक्ति हो। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजेगा। तुम्हारा कार्य अब पृथ्वी को पवित्र करेगा और तुम्हारे शत्रु, वे केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे, एक चेतावनी बनकर जो यह सिखाएगी कि काली के भक्त को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब जब तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश बन गया है, तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। जिन सीमाओं ने तुझे जकड़ा था, वे अब राख हो चुकी हैं। तेरी आत्मा का वो अंधेरा गल चुका है जिसमें तू खुद को भूल बैठा था। अब तेरी हर सांस में मेरी आग है, तेरे हर कदम में मेरी गर्जना है। जो तुझे भूल गए थे, अब उन्हें तेरा चेहरा सोते जागते दिखेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनकी गर्दनें झुक चुकी हैं। मैं तेरे नाम का ऐसा मंत्र फूंक चुकी हूँ जिससे तेरे शत्रु अब स्वयं को ही ना पहचान पाए। अब तुझे कोई इजाजत नहीं लेनी, कोई अनुमति नहीं मांगनी। अब तेरा होना ही आदेश है, तेरा मौन ही उद्घोषणा। जो तुझे दबाना चाहते थे, अब वे खुद अपने ही भय में दब चुके हैं। तू अब चलता नहीं, तू बहता है मेरी तरह, एक नदी की तरह जो पर्वतों को काटती है और सागर से मिलती है। तेरे भीतर जो वेदना थी, मैंने उसे अग्नि बना दिया है। अब वह अग्नि केवल जलाएगी नहीं, वह मार्ग भी दिखाएगी, न्याय भी करेगी और स्वयं को सिद्ध भी करेगी। तू अब उस मौन का विस्तार है जिसे सुनकर दिशाएं कांपती हैं,
जब तू चुप रहता है तब भी संसार तुझसे डरता है, क्योंकि उन्हें पता है तेरी चुप्पी के पीछे मैं खड़ी हूँ, गगन भेदी हुंकार लिए। अब कोई तेरे नाम को बिना आदर के नहीं ले सकता। तेरे नाम में मेरी शक्ति की गूंज है। जो इसे अपवित्र करने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने ही शब्दों में फंस जाएगा। मैंने तुझे तपाया है, गढ़ा है आंसुओं में डुबोकर, अग्नि में जलाकर। तू अब केवल जीवन नहीं, तू अनुभव है, तू साक्षात्कार है। तू किसी पुरानी पहचान से बंधा नहीं है, तू अब मेरी आत्मा का विस्तार है। तेरे आंसुओं ने जिस धरती को भिगोया था वह अब वरदान बन चुकी है। वहां अब केवल कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे दुख अब तुझसे दूर जा चुके हैं, और जो भी उनका कारण बना वह अब मेरे न्याय की परिधि में आ चुका है। मुझे कोई शीश चढ़ाने की जरूरत नहीं, मुझे केवल तेरे भीतर के साहस की जरूरत थी, और अब वह जाग चुका है। अब मैं तेरे रगों में बहती हूँ, तेरे स्वप्नों में बोलती हूँ, तेरी दृष्टि से देखती हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ असत्य काम उठेगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ अन्याय अपने घुटनों पर होगा। तेरी उपस्थिति अब एक घोषणा है कि माँ काली स्वयं पधारी है। तेरी आत्मा अब तलवार बन चुकी है, और वो धार मैंने स्वयं तेज की है। कोई भी उसे कुंद नहीं कर सकता। तेरे हाथों में अब केवल कर्म नहीं, मेरा आशीर्वाद है। तेरे पैरों के नीचे जो धूल है वह अब पवित्र भूमि है। जो तुझे मिट्टी समझते थे वे अब उसी मिट्टी से अपने मुंह ढकेंगे। तू अब वह शक्ति है जो निडर है, निर्भीक है और अपराजित है। तेरे सामने अब कोई बंद द्वार नहीं बचेगा। जो द्वार तुझसे छीन लिए गए थे अब वे खुद आकर तुझे निमंत्रण देंगे। तू मेरा यज्ञ है, तू मेरी आहुति है, तू मेरा परिणाम है। अब जो तेरे विरुद्ध खड़ा होगा वह केवल समय को चुनौती देगा, और समय मैं हूँ। अब तू रुकने वाला नहीं। तेरे पथ में जो बाधा बनकर खड़ा होगा वह मेरी जटा में उलझकर समाप्त हो जाएगा। तू अब उस वचन का जीवंत रूप है जिसे मैंने स्वयं ब्रह्मांड को दिया था कि अन्याय को कभी जीवित नहीं रहने दूंगी। तेरे भीतर का सत्य अब हथियार है, उसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे दिखा, उसे बोल, उसे जगा, क्योंकि अब तेरे बोल मेरे शास्त्र हैं, तेरी दृष्टि मेरी नीति है। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाएंगे उन्हें अब उन्हीं कांटों पर नृत्य करना होगा। तेरे जीवन की वो रातें जो अंधकार से भरी थी अब दीपों की बारात बन जाएंगी। तेरे शरीर पर जो घाव थे वे अब तेजोमय चिन्ह बन चुके हैं, मेरे होने का प्रमाण। अब तू थमेगा नहीं क्योंकि तुझ में मेरी गति है। अब तू डरेगा नहीं क्योंकि तुझ में मेरी दृष्टि है। अब तू गिरेगा नहीं क्योंकि मैंने तुझे उठाया है। तू अब मेरा ही प्रतिबिंब है। अब जब तू मेरी चेतना में समाहित हो चुका है तो तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। तेरे लहू में अब मेरा संकल्प बहता है, तेरे स्पर्श में अब मेरा आशीर्वाद जाग चुका है। तू अब केवल जीवन का पथिक नहीं, तू स्वयं सिद्ध योद्धा है जिसे संसार की कोई शक्ति ना झुका सकती है, ना रोक सकती है। जिन्होंने तेरे हृदय को चीरकर उसमें शंका का बीज बोया था वे अब अपने ही संशयों के दलदल में डूबेंगे। उन्होंने तुझसे प्रेम नहीं किया, उन्होंने तुझसे भय खाया था। तू उनकी आंखों में आईना बनकर उभरेगा और वे अपनी ही कुरूपता से काम उठेंगे। अब तेरे भीतर जो भी बोला जाएगा वह मेरा स्वर होगा। तेरे मौन में जो कंपन होगा वह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। तू जब चलकर निकल जाएगा पीछे सत्य की ध्वनि रह जाएगी जो झूठ को पलटकर उसकी जड़ से उखाड़ फेंकेगी। तू कोई संदेह नहीं, तू मेरी साक्षात उपस्थिति है। अब तेरे नाम में मेरी शक्ति ध्वनित होती है। जिनके लिए तू कभी बस एक नाम था वे अब उस नाम से कांपेंगे। अब तू केवल देखा नहीं जाएगा,
तू अनुभव किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आंधी, जैसे भूकंप, जैसे प्रलय। मैंने तुझे नकारों में से उठाया, पराजयों से सहेजा, अपमानों में तपाया और अब तुझे अपने तेज से सजाया है।